हिमालय में सर्दियों का मौसम, कठिनाइयों और एडवेंचर का एक अनोखा संगम। और ऐसा ही संगम देखने को मिलता है जोशीमठ के पास से शुरू होने वाले एक खास ट्रैक पर। आज मैं जाने वाली थी कुंवारी पास के ट्रैक पर। भारत के सबसे पुराने ट्रैक्स में से एक कुंवारी पास फेमस है अपने लगातार बदलते खूबसूरत लैंडस्केप्स और माउंटेन रेंज के लिए। कभी घने जंगलों तो कभी बुग्यालों में होने वाले कैंपिंग के एक्सपीरियंस के साथ ही द्रोणागिरी, कामेट, हाथी घोड़ा जैसे हिमालयन श्रृंखलाओं के दर्शन आपको इस ट्रैक पर कई किस्से कहानियों के साथ छोड़ जाते हैं। हर कदम पर प्रकृति का एक नया रूप दिखता है यहाँ। आइए चलें इस खूबसूरत हिमालयन यात्रा पर। कुंवारी पास ट्रैक के लिए मैं पहली शाम जोशीमठ पहुंच गई। यहाँ होम स्टे में पहुंचने के बाद मैं अपनी टीम से मिली और हम अगले दिन के ट्रैक का प्लान बनाने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। मैं ये ट्रैक कर रही हूँ रफ्तार एडवेंचर के साथ, और ये है वो होम स्टे जहाँ की वो आपको डे 1 पे रुकवाते हैं। हमारी टीम भी टेंट्स और बाकी के इक्विपमेंट्स पैक करने लगी। सुबह 9 बजे हम जोशीमठ से 10 किलोमीटर की ड्राइव कर एक तुगासी नाम के गांव पहुंच गए, जहां से यह ट्रैक स्टार्ट होता है। आज मेरी टीम में थे सुरेंद्र सिंह जी, जो हमारे कुक, टेंट मैनेजर या यूं कहें कि एक ऑलराउंडर थे। सुरेंद्र सिंह जी जोशीमठ के पास ही भविष्य बद्री के रहने वाले थे और इन्हें सालों का ट्रैकिंग व एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस था। टीम के दूसरे मेंबर थे भगत जी, जो हमारे गाइड व किचन टीम के दूसरे मेंबर थे। टीम के तीसरे मेंबर थे बीरेंद्र राणा जी, जो कि रफ्तार एडवेंचर के ओनर थे। इनके अलावा हमारी टीम में थे इसी गांव के रहने वाले रुपेश जी, जिनके खच्चरों पर हमारे टेंट्स व बाकी के इक्विपमेंट्स जाने वाले थे। सुबह 10 बजे हमने तुगासी गांव से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यह है तुगासी गांव। कुंवारी पास ट्रैक का ये आखिरी गांव है। यहीं तक गाड़ियां आती है और यहीं से आपका पैदल ट्रैक शुरू होता है कुंवारी पास के लिए। कोई 100 मीटर के ट्रैक के बाद ही मुझे एक पंचक्की बनी दिखी, जो गेहूं आदि पीसने में यूज होती है। इसे पहाड़ी भाषा में घराट कहा जाता है। विंटर में कुंवारी पास कोई 3 से 4 दिन का ट्रैक है। पहले दिन आज हमें जोशीमठ से एक गुलिंग नाम के कैंप साइट पर पहुंचना था। अगले दिन गुलिंग से खुलारा नाम की जगह पर पहुंचना होता है। तीसरे दिन खुलारा से कुंवारी पास पहुंच वापस खुलारा आना होता है और फिर नेक्स्ट डे वापस जोशीमठ पहुंचना होता है।
आधे किलोमीटर के ट्रैक के बाद ही मुझे एक नए टीम मेंबर ने ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ इस ट्रैक पर है मिस्टर मटरू, जो कि तुगासी के ही रहने वाले हैं और इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें इस ट्रैक में। चलिए। वैसे तो अब ग्रीनरी काफी कम थी, पेड़ पौधे भी सूखे लग रहे थे, लेकिन जिन पौधों पर भी फूल दिख रहे थे वह अपनी खूबसूरती के चरम पर थे। आज का टोटल ट्रैक कोई 3-4 किलोमीटर का ही होने वाला था, तो हम आराम से चल रहे थे। कोई 2.5-3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा, तो वहीं पर बैठ गए। अभी लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और यहाँ पे हम एक छोटे से ढाबे में रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। और मिस्टर मटरू का ब्रेकफास्ट हो चुका है, बाकी मिलेगा लंच में। थोड़ी देर बाद अपनी वाटर बॉटल फिल कर अब मैं आगे को निकल गई। वैसे कुंवारी पास ट्रैक पर यह पहला और आखिरी ढाबा था। बारह बजे के आसपास अब हम अपने आज के कैंप साइट में पहुंच गए, जहां पर टीम अब टेंट सेटअप करने लगी। हमारे गाइड ने बताया कि पीक विंटर सीजन में यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि टेंट लगाने तक की जगह नहीं मिल पाती। तुगासी गांव से लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच चुके हैं हम अपनी पहली कैंप साइट पर, जो कि है गुलिंग। ये है मेरा टेंट जो कि सेटअप हो चुका है और इसी के साथ एक और बड़ा टेंट लगा है। ये जो आप बड़ा सा टेंट देख रहे हैं ये है किचन टेंट और साथ ही जो हमारी बाकी की टीम है वो उसी टेंट में सोने वाली है। और अब देखते हैं कि टेंट के अंदर क्या चल रहा है। किचन टेंट में बर्तन और राशन का सामान निकल चुका था और अब चाय बनाने की तैयारी चल रही थी। तो अभी लंच में काफी टाइम है, फिलहाल मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ और साथ ही जो है मटरू को भी दे रही हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी कैंप साइट के आसपास का एरिया दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। आजा मटरू। यह गुलिंग कैंप साइट चारों तरफ जंगल से घिरा है। जहां जहां भी थोड़ा समतल जगह मिल जाती है वहां टेंट्स लगा दिए जाते हैं। कैंप से ठीक सामने कुछ हिमालयन पीक्स भी दिख जाती हैं। दूर घने जंगलों से बहती आ रही है ये पानी की धारा और यही है हमारा पानी का सोर्स। यहीं से हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए पानी यूज करेंगे। और ये पानी अभी जो है एकदम बर्फ के जैसा ठंडा हो रहा है।
तो ये है मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर मटरू। तो यहाँ तक इन्होंने मेरा साथ दिया ट्रैक में, आगे का देखते हैं। दिन में 2 बजे अब हमारा लंच भी रेडी था। तो यहाँ पे मेरी लंच की थाली सज चुकी है। चावल, साथ में मेरी फेवरेट पीली दाल, पत्ता गोभी की सब्जी और सैलेड। अपनी लंच की प्लेट लेकर मैं अलग अलग पॉइंट पर बैठ जाती। शायद कैंपिंग में खाने के टेस्ट से ज्यादा मजा इस चीज में होता है कि खाते हुए आपको वहां से कैसे व्यूज दिखते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अपने टेंट से जस्ट अभी बाहर आई हूँ और थोड़ी देर मैं इन्हीं नज़ारों के बीच बैठूंगी, थोड़ा देर घूमूंगी फिरूंगी और फिर जो है टेंट के अंदर चली जाऊंगी। शाम को थोड़ा ठंड बढ़ चुकी थी, हवाएं भी तेज हो गई थी। ठंड ज्यादा थी तो मटरू को खच्चरों के साथ वापस गांव की तरफ भेज दिया गया। जंगल में शाम का माहौल काफी शांत और मिस्टीरियस लगता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान नारंगी, गुलाबी या सुनहरे रंगों में नहा उठता है। पास से ही पानी के बहने की आवाज आ रही थी, तो सोचा रात होने से पहले अपनी बोतल भरकर रख लूं, क्योंकि इन जंगलों में रात को टेंट से बाहर निकलना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगले दिन सुबह 7 बजे तक हल्की सी धूप आ चुकी थी। आज है डे 2 और थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए। सर्दियां शुरू अब हो ही गई हैं, तो उसका असर अब टेंट्स पे भी दिखने लगा है। ये है रात भर की ओस। ब्रेकफास्ट आ चुका है। आज ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म टोस्ट और साथ में दलिया। नाश्ते के बाद अब हमारी टीम टेंट्स निकालकर पैक करने लगी। सुरेंद्र जी का टेंट साफ करने का अंदाज थोड़ा निराला लगा। एक बार फिर से मैं पानी की धारा के पास आ गई और बोतल भरकर आगे की तरफ निकल गई।
बाकी की टीम पैकिंग में बिजी थी तो मैं अकेले ही आगे चली गई। आगे का जंगल काफी घना था, जिसमें इधर उधर पानी की कई छोटी धाराएं बह रही थी। आज हमें केवल 6-7 किलोमीटर का ही ट्रैक करना था। थोड़ी देर बाद नीचे से बीरेंद्र जी भी आते दिखे। आगे बढ़ते हुए जगह जगह पर पेड़ गिरे मिल रहे थे। जंगल में गिरे सालों पुराने ये पेड़ प्रकृति के लगातार चलते रहने वाले जीवन चक्र की अनूठी कहानी दिखाते हैं। गुलिंग से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। अभी तक पूरा जंगल का रास्ता है और चढ़ाई भी बस हल्की फुल्की है। दो किलोमीटर के बाद अब हमने अपना पहला ब्रेक लिया। घने जंगल के इस शांत माहौल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर पड़ ऐसे दिखती जैसे किसी मकड़ी ने जाला बुना हो। थोड़ा देर इसी सुकून का अनुभव कर एक बार फिर हम आगे की तरफ बढ़ दिए। अभी तक के इस ट्रैक में जो मैंने देखा वो ये कि यहाँ पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। जगह जगह आपको ऐसी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई दिख जाती है। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और यहाँ पर हमने लिया है एक हैप्पी फिश ब्रेक। यहाँ पर बैठ भगत जी से बातों बातों में पता चला कि इनका मेन काम कीड़ा जड़ी ढूंढने का है, जो ऊंचे हिमालयन क्षेत्र में मिलती है और लाखों रुपए किलो बिकती है। ऑफ सीजन में ये ट्रैकिंग का काम भी कर लेते हैं। कीड़ा जड़ी पहाड़ों में हो गया। हाँ 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 जी 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 हाँ जी हाँ जी। आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक अब काफी चढ़ाई वाला निकला। रास्ते का कुछ हिस्सा सूखे पत्तों से ढका था और ज्यादातर रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था। गुलिंग से 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम एक खुले मैदान में निकलते हैं, जहां काफी टेंट्स लगे दिखाई दिए। और यही जगह थी खुलारा कैंप साइट। अभी ये सब टेंट्स खाली ही दिख रहे थे। हमारी टीम ने अपना कैंप थोड़ा ऊपर जाकर एक शांत जगह पर लगाने का डिसाइड किया और एक बार फिर से टेंट्स को सेटअप करने का काम शुरू हुआ।
पहले किचन टेंट और उसके बाद बाकी के टेंट्स लगाए गए। धूप तेज थी तो मैंने अपना स्लीपिंग बैग भी धूप में सुखाने डाल दिया। थोड़ी देर बाद लंच रेडी था। लंच में पुलाव बना था। तो सामने हिमालय के व्यूज देखते देखते हम पुलाव का मजा लेने लगे। शाम को मैं खुलारा कैंप साइट एक्सप्लोर करने चली गई। ऊपर से यह कैंप साइट काफी बड़ा व खूबसूरत लगा। मैं अभी अपने कैंप साइट के पास ही हूँ। टेंट यहाँ से थोड़ी सी दूर है और इस समय जो है ठंड इतनी बढ़ गई है, तेज हवाएं चल रही हैं। ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये खुलारा का है। छोटा सा बुग्याल है और इसी को बोलते हैं खुलारा बुग्याल। टेंट्स तो काफी दिखे पर ट्रैकर्स काफी कम थे। शायद ये दिसंबर जनवरी के पीक सीजन के लिए लगाए जा रहे हों। खुलारा कैंप साइट को एक्सप्लोर करके मैं वापस अपने टेंट के पास आई तो किचन टेंट में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे थे। तो मैं वहीं चूल्हे के पास बैठ गई। एक को देना यार प्लेट। कढ़ाई में फिक्स लोगों वाली बर्तन फिक्स। पकौड़े खाते खाते जब सुरेंद्र सिंह जी ने अपने ट्रैकिंग व एक्सपीडिशन का एक्सपीरियंस बताया तो मैं सरप्राइज हो गई। ये आर्मी व फॉरेन ग्रुप के साथ अब तक कामेट, त्रिशूल, नंदा घुंटी व मुकुट जैसे कई एक्सपीडिशन कर चुके थे। लास्ट त्रिशूल किया मैंने 2017 में। फिर एक एयरफोर्स का एक कोई क्लाइंबर था, वो खत्म हो गया, मर गया वो। फिर उस समय से त्रिशूल नहीं किया अभी तक। 2017 में गया। शाम को यहाँ ठंड काफी ज्यादा ही बढ़ गई। मैं पास ही एक धारे से पानी लेने चली गई। इस कपकपाती ठंड में पानी भरना भी एक चैलेंजिंग टास्क लग रहा था। हमने 6 बजे ही डिनर कर लिया और ठंड इतनी थी कि उसके बाद टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। कोई 9-10 बजे के आसपास जब एक बार टेंट से बाहर निकली तो इस चांदनी रात में यहाँ से दिख रहे सामने हिमालय के व्यूज देखती ही रह गई। रात को ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रही थी। अगली सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई। बाहर निकली तो हल्की हल्की बर्फ की परत जमी दिखी।
हमें 7 बजे तक कुंवारी पास के लिए निकलना था, तो सुरेंद्र जी व भगत जी ने 6:30 बजे ही नाश्ता बनाकर दे दिया। और गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है। आज मैं नाश्ता टेंट में ही कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। नाश्ता दिखा देती हूँ आपको। नाश्ते में है आज गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी और साथ में चाय। बस नाश्ता करके हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे कुंवारी पास के लिए। नाश्ता करके बाहर आई तो बीरेन जी व भगत जी ट्रैक के लिए रेडी थे। सात बजे हमने खुलारा से अपने आगे का ट्रैक शुरू कर दिया। अब आसपास हल्की धूप भी दिखने लगी थी। आगे जाते अब धीरे धीरे पेड़ कम होने लगे। आज हमें 6 किलोमीटर का ट्रैक कर कुंवारी पास पहुंचना था और फिर नाइट स्टे के लिए वापस खुलारा कैंप साइट आना था। कैंप साइट से थोड़ा आगे आते ही हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा धूप आ गई तो चलने में अच्छा लग रहा था। खुलारा कैंप साइट से 300-400 मीटर आगे एक बोल्डर एरिया था और यहाँ पर चढ़ाई भी एकदम खड़ी थी। ट्रैक की शुरुआत में ही ऐसी चढ़ाई देख एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों एक साथ होने लगती हैं। रास्ते के इस हिस्से को क्रॉस कर हम वहीं पर बैठ गए। इस ठंड में धूप सेकते सामने हिमालय की वादियों के हसीन दर्शन, ये भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ से अब पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, अब बस बड़े बड़े बुग्याल ही दिख रहे थे। जो जो हम हाइट पर जा रहे थे हिमालय की श्रृंखलाएं दिखना शुरू हो गई थी। हमारे ठीक सामने था हाथी घोड़ा पर्वत। हाथी गौरी पर्वत 2 चोटियां हैं, जिनमें से पहला है गौरी पर्वत, जिसे घोड़ा शिखर भी कहते हैं। घोड़ा शिखर के बगल में ही है हाथी पर्वत। इसका शेप हाथी के सर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे हाथी पर्वत कहते हैं। धूप अब पूरी फैल चुकी थी, पक्षी भी अब अपने काम पर निकल चुके थे।
खुलारा से 1-1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद दूर एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया, जो इस बुग्याल का टॉप पॉइंट था। सुबह 8:30 बजे के आसपास हम झंडे के पास पहुंच गए और यहीं पर रेस्ट के लिए बैठ गए। ठीक सामने देखा तो कुछ और नए हिमालयन पीक्स नजर आ रहे थे। जो हम ऊपर पहुंच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति धीरे धीरे अपना घूंघट उठा रही हो और अपने सौंदर्य के दीदार करा रही हो। दस मिनट हम यहाँ बैठे रहे और फिर हमने अपने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सूरज और राहुल राव जी का, जो कैलिफोर्निया यूएस में रहते हैं, जिनके सपोर्ट के बगैर यह ट्रैक पॉसिबल नहीं था। अब सामने बस बड़े बड़े घास के मैदान ही दिख रहे थे। हिमालय के इन बुग्यालों की सुंदरता को शब्दों में बताना मुश्किल है। ये बुग्याल केवल एक व्यू नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो किसी सपने जैसा लगता है। ऐसी जगह पर बैठकर बुग्यालों में बह रही ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना, कभी कभी मानो यहाँ समय थम जाता है। अब आगे का रास्ता थोड़ा फ्लैट था। आगे बढ़ते हुए आप बैकग्राउंड में दूर दूर तक फैले बुग्याल और हिमालयन रेंज देख सकते थे। खुलारा से कोई 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब हम एक बड़े लैंडस्लाइड एरिया में पहुंच गए। माइनस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर पानी जमा हुआ था। ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर नीचे आए थे। नीचे एक टूटा पुल भी दिख रहा था। गाइड ने बताया कि यह पहाड़ क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक पक्का पुल बनाया गया था, जो 2-3 साल पहले एक खतरनाक बाढ़ में टूट गया। अभी यह हिस्सा पार करना इतना ट्रिकी लग रहा था, तो भारी बर्फ में इसे क्रॉस करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। इस लैंडस्लाइड जोन से थोड़ी चढ़ाई पार करने के बाद मैं फिर से बुग्याल के एक टॉप पर पहुंच गई। खुलारा से कोई 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक कर एक के बाद एक कई बुग्याल क्रॉस कर एक ऊंचे पॉइंट पर कुछ झंडे लहराते दिखाई दिए, जिसे मिनी कुंवारी पास समिट कहते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि ट्रैक पर आने वाले अधिकतर लोग इसी को कुंवारी पास समझकर इसे ही देखकर वापस चले जाते हैं,
लेकिन असल में कुंवारी पास इस जगह से अभी भी कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर था, तो हम पहले उसी तरफ चल दिए। अब मैं जा रही हूँ मेन कुंवारी पास की तरफ, जो कि नीचे जा रहा है रास्ता। तो चलिए चलते हैं। कोई 1-1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब थोड़ी ही दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया और यही जगह थी कुंवारी पास। पहुंच गई हूँ मैं कुंवारी पास के मेन स्पॉट पर। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना है, तो यहीं से जो है दूसरी घाटी की तरफ रास्ता चला जाता है। कुंवारी पास का मतलब उस जगह से होता है जहाँ पर एक घाटी का रास्ता दूसरी घाटी से मिलता है। जब आप जोशीमठ से यहाँ ट्रैक करके आते हैं तो यह घाटी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप अब यहाँ से नीचे को ट्रैक करते हैं तो आप एक दूसरी घाटी में चले जाते हैं। कुंवारी पास से नीचे की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, ये कई छोटे छोटे गांव से होकर पहुंचता है घाट ब्लॉक में। मैम ये यहाँ पे तो ये छानी है हाँ जी। पानी रहने वाले का। हमारे गाइड ने बताया कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाते रहें तो आप घुनी रामड़ी जैसे छोटे छोटे गांव से होते हुए कुछ दिन में नंद प्रयाग की तरफ पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप पूरा वहाँ तक गए? हाँ सर, मतलब ये चमोली और ये मतलब ये गोली रामड़ी पूरा ब्लॉक तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं चलने में। 2-3 दिन। हाँ, क्योंकि दूर का मामला है, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। नाइट का सर वही होता है, वो सामने वो जहाँ पे छानी नहीं है। हम थोड़ा देर यहीं बैठे रहे और भगत जी हमें आसपास के एरिया के बारे में बताते रहे। 12 बजे के आसपास अब हम कुंवारी पास से वापस आने लगे। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला था मिनी कुंवारी पास समिट। डेढ़ किलोमीटर ट्रैक के बाद एक बार फिर से मैं पहुंच गई थी मिनी कुंवारी पास। यस, हर हर महादेव। एक पहाड़ की चोटी पर रखे कुछ पत्थर और लहराते झंडे इसकी पहचान है। इसके नाम की बात करें तो कहते हैं कि बहुत समय पहले इस जगह कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए यह एरिया अनटच्ड यानी अनछुआ था और इसी वजह से इसे कुंवारी पास नाम दिया गया। कुंवारी पास को कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1905 में एक ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कर्जन ने पहली बार इसी घाटी से होकर ट्रैक किया था। इस मिनी कुंवारी पास टॉप पर पहुंचकर नीचे घाटी का दृश्य, बड़े बड़े बुग्याल और हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य दिखते हैं। यहाँ से दिखने वाली मुख्य चोटियों में से एक है चौखंबा वन। चौखंबा 4 चोटियों का एक ग्रुप है, जिनमें से सबसे ऊंचा शिखर है चौखंबा फर्स्ट, जो कि इस टॉप से क्लियरली दिख जाता है।
अगली पीक जो आप यहाँ से देख सकते हैं वो है नीलकंठ। नीलकंठ शिखर अलकनंदा घाटी और बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। यहाँ से दिखने वाली अगली मुख्य चोटी है कामेट। यह माउंटेन एक पिरामिड के आकार का दिखता है। कहते हैं कि कामेट नाम की ओरिजिन तिब्बती शब्द कांगमेट से हुई है। यहाँ से दाहिनी तरफ जो हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं, उनमें से सबसे प्रोमिनेंट पीक है दूनागिरी। दूनागिरी को द्रोणागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह वही पर्वत है जिसका एक हिस्सा भगवान हनुमान ने संजीवनी बूटी की खोज में उठा लिया था। हम यहाँ पर कोई आधा घंटा रुके रहे। हमें अभी इस ट्रैक पर ज्यादा ट्रैकर्स नहीं दिखे। पीक विंटर में यह ट्रैक काफी क्राउडी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे पहले ही करने का डिसाइड किया। 1 बजे हम यहाँ से खुलारा की तरफ जाने लगे। तो अब मैं कुंवारी पास से निकलकर 1-1.5 किलोमीटर आ गई हूँ नीचे की तरफ। ये जो पैच है थोड़ा समतल है, बुग्याल वाला पैच है, तो थोड़ा आराम मिल रहा है चलने में। अभी जाते हुए धूप तो तेज थी, लेकिन ठंडी हवाओं के बीच गर्माहट का एहसास कम ही हो रहा था। एक बार फिर से लैंडस्लाइड एरिया को क्रॉस कर हम झंडे वाली जगह पर पहुंच चुके थे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अब मैं जा रही हूँ वापस खुलारा। दो बजे तक हम वापस खुलारा कैंप साइट आ गए। यहाँ पर बैठ वीरेंद्र राणा जी अपना पुराना ट्रैकिंग एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। राणा जी से मैं पहली बार ब्रह्मताल ट्रैक के दौरान मिली थी, जहाँ मैंने ये ट्रैक इन्हीं की टीम के साथ किया था। उसके बाद मैंने रफ्तार एडवेंचर के साथ केदारकांठा और रूपकुंड जैसा डिफिकल्ट ट्रैक भी किया। इनके साथ मेरा कुंवारी पास ट्रैक का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। चाहे फिर वह इनका जोशीमठ का होम स्टे हो, इस ट्रैक के लिए टीम हो या फिर कैंपिंग का आनंद। अगले दिन हम खुलारा से नीचे जोशीमठ की तरफ चल दिए।
एक बार फिर से मैं खुलारा कैंप साइट पर पहुंच गई। खुलारा कैंप साइट से सामने त्रिशूल पर्वत का काफी अच्छा व्यू दिखता है। इस पूरे ट्रैक में त्रिशूल मुझे इसी पॉइंट से दिखा। दो किलोमीटर ट्रैक के बाद मैं जंगल में ही रेस्ट के लिए बैठ गई। बाकी की टीम अभी पीछे से पैकिंग करके आने वाली थी, तो मैं पहले ही आ गई थी। खुलारा कैंप से 6 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब मैं पहुंच चुकी थी गुलिंग कैंप साइट। गुलिंग कैंप साइट व घने जंगलों को पार कर दिन तक एक बार फिर से मैं पहुंच चुकी थी तुगासी गांव।